जय हिंद दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मैनेजमेंट। अब हम जान लेते हैं मैनेजमेंट कहते किसके और मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है और मैनेजमेंट की क्यों जरूरत पड़ती है हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, संस्था के अंदर में, हाउस होल्ड के अंदर में, हॉस्पिटल में, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में और हर जगह। जान लेते हैं बिल्कुल सिंपल कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट का मतलब ये होता है मैनेज करना, और मैनेज करने की जो कैटेगरी होती है वो मैनेज कौन करता है? वो मैनेज करता है ऑलवेज मैनेजर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में, किसी भी जगह पे किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करने को और मैनेज करने का पूरा और पूरा जो रिस्पॉन्सिबल होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पूरी किसके ऊपर होती है? मैनेजर के ऊपर होती है। और मैनेजर क्या करता है? उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस संस्था को सुचारू रूप से, सही तरीके से, वेल मैनर में ऑपरेट करता है, चलाता है और आगे तक लेके जाता है ताकि कंपनी क्या कर सके या ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकते हैं? पहले सर्वाइव कर सके, देन प्रॉफिट कमा सके। फर्स्ट स्टेप सर्वाइव कर सके मतलब एग्जिस्टेंस में रह सके, दूसरा स्टेप होता है कि प्रॉफिट कमा सके और थर्ड स्टेप होता है ग्रोथ कर सके। ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। विदाउट ग्रोथ नथिंग, कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट किसे कहते हैं। मैनेजमेंट का मतलब बिल्कुल सिंपल वे बताता हूं। किसी समुद्र के अंदर में अगर हम किसी जहाज के ऊपर जा रहे हैं और उस जहाज में कैप्टन ना हो तो मान के चलिए कि जहाज कभी भी डूब सकता है। हो सकता है 1 मिनट बाद डूब जाए, हो सकता है 10 मिनट बाद डूब जाए और हो सकता है 10 घंटे बाद डूबे, लेकिन डेफिनेट ये है कि वो डूबेगा जरूर। मैनेजमेंट भी इसी तरीके से होती है कि किसी शिप के अंदर में नो कैप्टन, विदाउट ए कैप्टन, बिना कैप्टन के अगर शिप चल रहा है वो उसी ऑर्गेनाइजेशन की तरह है जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर नहीं है। विदाउट मैनेजर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, संस्था काम कर रही है, वो उसी प्रकार से है जिस प्रकार से समुद्र के अंदर जो शिप चल रहा है विदाउट कैप्टन। इज दैट क्लियर? मतलब बिना कैप्टन के समुद्र के अंदर में जहाज डूबेगा डूबेगा, क्योंकि उसको ऑपरेट करने वाला, चलाने वाला, समझाने वाला, देख रेख करने वाला कोई नहीं है। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है मैनेजमेंट। आइए अब मैनेजमेंट के बारे में जान लेते हैं कि लोगों की क्या क्या थ्योरी है और लोगों ने उसमें क्या क्या दिया है। देखिए, टेलर के रूल के अकॉर्डिंग में मैनेजमेंट की उसने डेफिनेशन दी है। उसने क्या डेफिनेशन दी है? मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ नोइंग। मतलब मैनेजमेंट एक कला है, एक आर्ट है जो कि जानता है लोग क्या जानना चाह रहे हैं, लोग के बारे में समझना चाह रहा है। व्हाट यू वांट टू डू, मतलब क्या आप चाहते हो, एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। आप क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो, इसके बारे में जानना और उसको चीपेस्ट रेट में, कम से कम कीमत में उस चीज को बनाना और उस काम को करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है। अब मैनेजमेंट के दो डायमेंशन बिल्कुल सिंपल सिंपल निकलते हैं। मैनेजर के अंदर में दो क्वालिटी होनी जरूरी होती है, दोनों की मिक्सिंग होनी जरूरी होती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं मैनेजर के अंदर में ये क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं दो, लेकिन मैं मानता हूं मैनेजर में दो क्वालिटी होनी जरूरी है। क्वालिटी नंबर 1 जिसका नाम है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इफेक्टिवनेस क्या, एफिशिएंसी क्या, क्या जरूरी है? इफेक्टिवनेस जरूरी है कि एफिशिएंसी जरूरी है? भैया मैं कहता हूं बहुत जरूरी है। अब मान के चलिए कैसे जरूरी है। इफेक्टिवनेस के अंदर में आता है आपको कोई वर्क मिला और उस वर्क को आपने टाइम पे काम कंप्लीट करके दे दिया, इसे कहते हैं इफेक्टिवनेस। आपको कोई वर्क मिला, कोई टास्क मिला, आपने उसको टाइम पे कंप्लीट करके दे दिया, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। तो इसका मतलब मैनेजमेंट क्या है? इफेक्टिवनेस है। मतलब वर्क मिला, काम मिला, जॉब मिला, टारगेट मिला, उसको आपने टाइम पे करके दे दिया, इफेक्टिवनेस। लेकिन इसके अंदर और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें भी आपको काम मिला, आपने काम कंप्लीट करके दिया, लेकिन इसमें जो कॉस्ट होगी वो लो होगी, कॉस्ट लो होगी। इसका पूरा ध्यान कॉस्ट लो पे होगा और इसमें कॉस्ट क्या होगी? हाई होगी। तो इसमें कॉस्ट हाई होगी, इसमें कॉस्ट लो होगी। इसमें काम क्या होगा? इसमें नो मैटर, इसमें टाइम मैटर नहीं करता। ये टाइम पे जरूरी नहीं कि टाइम पे कंप्लीट करके दे, इसमें नो टाइम है, नो टाइम लिमिट, टाइम की लिमिट या टाइम की बाउंडेशन नहीं है। ये जरूरी नहीं कि टाइम पे काम कंप्लीट करके दे, लेकिन ये लो कॉस्ट पे काम कंप्लीट करके देगा। इट मींस ये मैनेजर को है एफिशिएंट है। मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चीज है कि मैनेजमेंट जो है एक ग्रुप एक्टिविटी है। एक व्यक्ति कभी भी मैनेजर नहीं बन सकता। देखिए, मैनेजमेंट का काम क्या होता है? एक एक व्यक्ति को लेके चलना, हर व्यक्ति के टारगेट्स को पूरा करना। आज के टाइम में आपको पता है कि एक आदमी सभी काम को नहीं कर सकता। इसका मतलब हर काम के लिए अलग अलग स्पेशलाइजेशन पर्सन होगा, अपॉइंट होगा। जैसे प्रोडक्शन के लिए, सेल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, ह्यूमन रिसोर्स के लिए, एचआर के लिए, हर चीज के लिए अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हर टीम के अंदर में होते हैं। जब इन सबको एक करके काम करना ताकि वो क्या कंप्लीट कर सके, टास्क, अपना वर्क कंप्लीट कर सके, अपना टारगेट कंप्लीट कर सके, अपना गोल कंप्लीट कर सके, तो वो सबके सब मिलके जो काम करते हैं, उसे काम जो करवाते हैं मिलके, वो काम करवाते हैं कौन? मैनेजर्स। मैनेजमेंट उसको काम करवाती है। इसलिए अब मैनेजमेंट जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों के दोनों मिलकर काम करते हैं, इसका मतलब क्या निकल के आता है इसके अंदर से? बेस्ट रिजल्ट। इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में क्या होना चाहिए? इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों मिला के होना चाहिए ताकि हमको क्या मिल सके? बेस्ट रिजल्ट मिल सके, हमें बेस्ट मिल सके कि हमारा रिजल्ट बिल्कुल बेस्ट है। यही जो बेस्ट रिजल्ट है यही मैनेजमेंट देता है। तो मैनेजमेंट के अंदर में दोनों क्वालिटी होनी चाहिए, दोनों क्वालिटी के मिक्सिंग में मैनेजमेंट काम करना चाहिए। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों में जितना हो सके उसे कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहिए और जितना हो सके
बहुत जल्दी काम करना चाहिए, मतलब कम टाइम के अंदर में ज्यादा काम करना चाहिए, कम टाइम में मिनिमम टाइम के अंदर में ज्यादा से ज्यादा वर्क करके दे और लो कॉस्ट में करके दे। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है यही मैनेजमेंट कहलाता है। आगे पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या फीचर्स है? पहला, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। विदाउट गोल लाइफ कुछ भी नहीं है। लाइफ के अंदर में गोल होना इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही मैनेजर का अपना एक गोल होता है। मान के चलिए किसी ने डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ली, डोमिनोज की फ्रेंचाइजी लेने पे उसका टारगेट हुआ कि आज मैं इतने यूनिट्स की प्रोडक्शन करूंगा और इतने के सेल करूंगा, नेक्स्ट दिन पे मैं इतने यूनिट की प्रोडक्शन करूंगा, इतने के सेल करूंगा। जब मैंने यूट्यूब चैनल जब स्टार्ट करा था उस टाइम पे मेरा टारगेट क्या था? भैया कम से कम 100 व्यू आ जाए, बहुत बड़ी बात है। 100 व्यू के बाद में आगे का टारगेट क्या था? 500 व्यू आ जाए। उसका टारगेट क्या था? 1000 व्यू आ जाए। आज मेरे व्यूज जो है वो काफी ज्यादा हो रहे हैं। वो रीजन क्या चीज है? ताकि मैंने जो टारगेट अचीव करने की सोची थी वो मिनिमम टारगेट रखा था और उसको अचीव किया। अगर मैं मैक्सिमम टारगेट करता ना जी 1 लाख व्यू आएगा तभी करूंगा अगला, तो मेरी टारगेट ही अचीव नहीं होगी। टारगेट जो होता है स्मॉल होता है, स्मॉल 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 करो तो टारगेट अचीव होता है। तो मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट में गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होना जरूरी है। मैनेजमेंट के अंदर में विदाउट गोल कुछ भी नहीं है। तो गोल को अचीव करवाता कौन है? गोल को अचीव करवाने का काम किसका होता है? मैनेजमेंट का होता है। मैनेजमेंट क्या करती है? सभी व्यक्तियों को मिलकर काम करवाती है और अपने गोल को अचीव करती है। क्या मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है एनीवेयर, हर जगह पाई जाती है। मैनेजमेंट कैसे हर जगह नहीं पाई जाती? अगर आपके घर के अंदर में आपकी मदर पूरे घर को पूरी तरीके से संभाल रही है, चला रही है, इसका मतलब वो घर की मैनेजर है, वो घर को मैनेज कर रही है पूरी तरीके से। तो देखिए घर के अंदर भी मैनेजर हुआ, मतलब हाउस होल्ड के अंदर भी एक मैनेजर हुआ। आप किसी स्कूल के अंदर में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं वहां पे कोई ना कोई मैनेजर होता है, अपॉइंटेड होता है, जो कि पूरे स्कूल को प्रॉपर तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पे भी मैनेजर्स हैं। आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां देखते हैं एक ना एक मैनेजर होता है जो पूरे हॉस्पिटल को चैनलाइज करता है, समझाता है, संभाल के रखता है, काम करवाता है, सभी के साथ में काम करता है, मिलकर काम करता है। तो आप देख रहे हो कि वहां पे मैनेजमेंट है। इसका मतलब क्या? मैनेजमेंट आपको हर जगह पाई जाएगी। मैनेजमेंट ऑल परवेसिव, हर जगह, एवरीवेयर। मतलब मैनेजमेंट क्या है? आपको हर जगह पाई जाएगी। अगले स्टेप में पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल बिल्कुल वैसा ही है जैसे मल्टी टैलेंटेड। कोई व्यक्ति होते हैं मल्टी टैलेंटेड होते हैं, जैसे कुछ स्टार है मल्टी टैलेंटेड है, आपने देखा वही एक्टर है, वही एक्ट्रेस है, सब कुछ वही है, सारे काम वो खुद ही कर रहा है, प्रोड्यूसर भी उसी का, डायरेक्शन भी उसी का, हर काम को जो कर ले और हर चीज को जो परफॉर्म कर ले उसे कहते हैं मल्टी डायमेंशनल। कुछ बंदे होते हैं जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, ये वर्ड वहीं से है, मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल कैसे है? मैनेजमेंट वर्क्स, मैनेजमेंट काम भी करवाता है। बिना ऑर्गेनाइजेशन, बिना किसी लोग के काम नहीं कर सकते। इसमें पीपल, लोगों की जरूरत पड़ती है। लोग जब काम करेंगे तो उनका टारगेट अचीव होगा, उनका टारगेट अचीव होगा तो मैनेजर का टारगेट अचीव होगा। मैनेजर कभी ये नहीं देखता भाई मेरे को अपना टारगेट अचीव करना, मैनेजमेंट ये देखेगा आपका टारगेट अचीव हो, मेरा ऑटोमेटिक टारगेट अचीव हो जाएगा। तो मैनेजमेंट एट वर्क्स, हर काम को करवाना, हर काम को सही तरीके से मिनिमम कॉस्ट में और कम टाइम के अंदर में करवाना ही मैनेजर का काम होता है। मैनेजमेंट एट वर्क। दूसरा आता है मैनेजमेंट एट पीपल। हर व्यक्ति के अपने अपने गोल्स अलग अलग होते हैं। किसी के गोल्स होते हैं कि भाई मुझे स्टीम मिले, मतलब इज्जत मिले, कुछ का गोल होता है मुझे जब मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, कुछ का गोल होता है कि मुझे अच्छी सीट मिले, अच्छे पोजीशन मिले। इसका मतलब क्या है? हर किसी के अपने अपने गोल्स अलग अलग होते हैं। तो मैनेजर का काम क्या होता है? प्रत्येक पर्सन का गोल अचीव कर रहा है। पूछे आपका क्या गोल है? वो कहता है सर मेरा ये गोल है, उसको अचीव करवाना। वो जब अपना गोल अचीव करेगा तो ऑटोमेटिक हमारा गोल भी अचीव हो जाएगा। इट मींस क्या हो गया? मैनेजमेंट जो है एट पीपल, मैनेजमेंट जो है लोगों के लिए भी काम करते हैं। थर्ड स्टेप है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशन का मतलब वो नहीं है कि डॉक्टर कहता है लेटाया चीरा फाड़ा निकाल दिया ना भैया, ऑपरेशन वो नहीं है। ऑपरेशन मतलब कामकाज। कैसे? प्रोडक्शन वाला क्या करता है? प्रोडक्शन की साइकिल्स होती है, आपको पता है। रॉ मटेरियल पहले आता है कंपनी में, रॉ मटेरियल क्या होता है? चेंज होता है, वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं इसे, WIP। वर्क इन प्रोग्रेस में भी कई होते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर में पहला स्टेप आ गया कि उस प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस 1, वर्क इन प्रोग्रेस 2, वर्क इन प्रोग्रेस 3। टीम वाइज में काम बांट लिया। पहले हम ये कटिंग करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बांट लिया गया। फिर आता फिनिश गुड में, फिर आता पैकिंग के अंदर में, लेबलिंग के अंदर में, उसके बाद में आगे प्रोडक्ट को बेच दिया जाता है। इसका जो प्रोसेस होता है इसी को कहते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब काम भी होता है। तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है? ऑपरेशंस करना, जैसे प्रोडक्शन ऑपरेशंस करना, सेल्स ऑपरेशंस करना, सारे ऑपरेशन, सारे चीजों को काम करवाना किसका होता है? मैनेजमेंट का होता है। तो मैनेजमेंट सारे ऑपरेशंस को भी करवाता है, सारे के सारे काम को कराता है। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे हो सकती है भाई? बिल्कुल हो सकती है कॉन्टिन्यूअस। आपने एक दिन मैनेजमेंट करी, मतलब सबको एक साथ में काम करवाया, नेक्स्ट दिन आराम से कुर्सी डाली सो गए। भाई कैसे मैनेजमेंट हो सकती है? मैनेजमेंट का काम होता है डे टू डे काम करना, हर दिन काम करना, हर दिन नई अपडेट्स आ रहे हैं तो मैनेजमेंट को भी हर बार चीजों को अपडेट करना, यही काम होता है मैनेजमेंट ने कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि एक बार कर दिया छोड़ दिया, ये डेली बेस पे होता है, ठीक है ना, डेली
डेली बेस पे होता है। अगला आता है मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। भाई बिल्कुल सिंपल बात है, ग्रुप एक्टिविटी। अकेला मैनेजर सारे काम कैसे कर सकता है, खुद सोचिए। एक मान के चलिए कि बैंक का ब्रांच मैनेजर, वो अकेले सभी ऑपरेशंस को नहीं कर सकता, उसके लिए उसको इंप्लॉय की जरूरत पड़ेगी। इंप्लॉय क्या काम करेगा, सारे सराउंडिंग, हर किसी को 8-10 इंप्लॉय को अलग अलग काम बांट दिया, उस सबको वो ऑपरेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो क्या कर रहा है, ग्रुप एक्टिविटी कर रहा है, मिलके काम कर रहा है। देखिए कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी आगे जा सकती है जब उसका लीडर जो होगा वो स्ट्रांग होगा। और लीडर तभी स्ट्रांग हो सकता है जब वो अपने लिए काम ना करके दूसरे के लिए काम करे। जब दूसरे के लिए काम करेगा, जब उसका टारगेट अचीव होगा, तो अपना ऑटोमेटिक टारगेट अचीव हो जाएगा। यही जो वर्क फोर्स होता है, इसी से ही टीम आगे बढ़ती है। ग्रुप एक्टिविटी, टीम स्पिरिट होना बहुत जरूरी है। जो टीम अच्छी होती है वो आगे तक जाती है। मानिए किसी 10-11 बंदे खेल रहे हैं एक टीम में, एक जो बंदा है वो कमजोर है तो बाकी बंदे उसको मिलकर सपोर्ट करके अपनी टीम को आगे बढ़ा सकते हैं। टीम के अंदर में एक दूसरे की टांग नहीं खींची जाती, टीम के अंदर में एक दूसरे को सपोर्ट करके ऑर्गेनाइजेशन को, संस्था को आगे से आगे और बेहतर बनाने का काम होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ग्रुप एक्टिविटी होती है। ये ग्रुप्स एक्टिविटी होती है, एक व्यक्ति कभी नहीं कर सकता, इसमें कई सारे पर्सन होते हैं अलग अलग। ये होती है ग्रुप्स एक्टिविटी। अगला आता है मैनेजमेंट। क्या इंटेंजिबल है? यस, इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, ये पेन मैंने पकड़ रखा है, दैट मींस टेंजिबल। लेकिन हवा को पकड़ के दिखाओ, इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल जिसको हम छू ही नहीं सकते भाई, टच ही नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ऐसे खींचा, आया ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या है कि एयर है। ऐसे खींचा, नहीं आया ऑक्सीजन, एयर नहीं है भाई। इसका मतलब क्या हो गया कि मैनेजमेंट जो है इनटेंजिबल है। आप जाते हो कहीं पे और संस्था में जाने के बाद आपको दिखाई देता है कि सभी काम सुचारू रूप से, सही तरीके से, प्रॉपर मैनर्स में हो रहे हैं, इसका मतलब मैनेजमेंट है। इसका मतलब मैनेजमेंट है, इंटेंजिबल है, दिख नहीं रहा लेकिन हम फील कर सकते हैं, यस देयर इज ए मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यहां पे है, लेकिन हम कहीं जा रहे हैं, देख रहे हैं कोई भी काम नहीं कर रहा, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं गिर पड़ा है, फाइलें कहीं पड़ी हुई है, लोग कहीं पड़े हुए हैं, इट मींस क्या, मैनेजमेंट नहीं है। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स है, इंटेंजिबल है, जिसे हम छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। कैसे? हम देख के पता कर सकते हैं कि देयर इज ए मैनेजमेंट और देयर इज ए नो मैनेजमेंट, मतलब यहां मैनेजमेंट है या मैनेजमेंट नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल स्टेप के अंदर में आपको सभी चीजें बता दी गई है मेरे हिसाब से कि मैनेजमेंट के क्या फीचर्स हैं, फीचर्स क्या क्या फायदे हैं, क्या फीचर्स है, मैनेजर्स के क्या ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट के, वो है 3 ऑब्जेक्टिव्स। देयर इज ए 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हो गया हमारा, जो आपके सबसे ऊपर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, देन सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव, देन थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन को लेके, संस्था को लेके मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या चाहती है संस्था से। तो संस्था से उसे 3 ही चीज चाहिए। पहला काम क्या चाहिए, संस्था एग्जिस्ट करे, पहले मतलब एग्जिस्टेंस में रहे, जिए, संस्था पहले सर्वाइव करे। जब संस्था सर्वाइव कर लेती है, देन सेकंड स्टेप होता है सर्वाइव करने के बाद में जिसका स्टेप है कि प्रॉफिट कमाए, देन प्रॉफिट मोटिव। जब प्रॉफिट जब मैक्सिमम होने लग जाता है तो उसका मेन काम होता है ग्रोथ करना। एक ब्रांचेस है 2 खोलना, 2 ब्रांचेस है 4 खोलना, देन ब्रांचेस को मल्टीपल करना ही उसका काम होता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर में हम फोकस करते हैं। इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। उसका ऑर्गेनाइजेशन को लेके क्या ऑब्जेक्ट है। पहला ऑब्जेक्टिव हो गया, आप लोगों को बता दिया गया सर्वाइवल। पहले आज के टाइम पे आपको पता है डायनेमिक एनवायरनमेंट है जहां पे सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसका काम क्या होता है, सर्वाइवल। पहले अपने आप को एग्जिस्टेंस प्रूव करना बहुत जरूरी है, तो एग्जिस्टेंस प्रूव करता है मैनेजमेंट। फिर मैनेजमेंट का सेकंड स्टेप प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट मोटिव होना, प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट कमाना। देन थर्ड, जब प्रॉफिट स्टेबल हो जाए, जब प्रॉफिट स्टेबल हो जाए, मतलब हर साल हमें प्रॉफिट हो रहा, लॉस नहीं हो रहा, देन उसका काम होता है ग्रोथ करना और कई सारे और भी अपने फ्रेंचाइजी या फिर और चीजों को या ब्रांचेस को क्या करना, खोलना और स्टार्ट करना, ये उसका काम होता है। तो हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव कि मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन को लेके क्या ऑब्जेक्टिव है। देन सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप लोगों ने 2 बंदों के नाम सुना होगा, टाटा, रतन टाटा जी का नाम सुना होगा और साथ में अजीम प्रेम जी। ये दोनों व्यक्ति जो है सोसाइटी को लेकर बहुत ज्यादा काम करते हैं। रतन टाटा ने, आप लोगों को पता होगा कि कैंसर पेशेंट के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल भी खोल के दिया था, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की क्या होती है, सेवा होती है और उपचार होता है। इस काम क्या चीज है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या करना, सोसाइटी को ग्रोथ करवाना, सोसाइटी को सबसे ज्यादा बेनिफिट दिलाने का काम इन दोनों ने किया है और बहुत ज्यादा सराहनीय है इन दोनों का काम। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर में इसमें पहला आता है इंप्लॉयमेंट। इंप्लॉयमेंट के अंदर में आता है कि मैनेजर्स क्या, मैनेजमेंट का क्या काम होता है कि इंप्लॉयमेंट क्रिएट करना। जितने ज्यादा इंप्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, जितने ज्यादा वर्क्स देंगे, उतना ज्यादा आपको पता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा काम पे आएंगे, लोग का भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा और इनका भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा। देन दूसरा हो गया सेव इन्वायरमेंट। आपको इन्वायरमेंट सेव करना बहुत जरूरी है। ये बिजनेस एथिक्स है कि इन्वायरमेंट को सेव करो। जिससे आप इन्वायरमेंट रह रहे, इसको पॉल्यूटेड ना करें, इसको साफ सुथरा रखें, ताकि हमारे आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली न्यू इरा जो है, उसको हेल्दी इन्वायरमेंट मिल सके। आज जो इन्वायरमेंट है इसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अगर इसी हिसाब से इन्वायरमेंट रहा
रहा तो आने वाले कुछ सालों के अंदर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर होगा, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड एयर होगा, जिसकी वजह से सर्वाइव कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट हो पाएगा। देन सेकंड पॉइंट हो चुका इन्वायरमेंट को सेव करना, काम किसका होता है, वो मैनेजमेंट का होता है। देन थर्ड आता है लिविंग स्टैंडर्ड को भी इंक्रीज कौन करता है, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना, वो प्रोडक्ट बना के लोगों को देना, ताकि हेल्दी प्रोडक्ट बना के देना, हाइजीन प्रोडक्ट बना के देना, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना के देना और अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट चीप रेट पे बना के देना मैनेजमेंट का काम होता है, ताकि लोग हाइजीन रह सके, लोग हेल्दी रह सके। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड सुधरेगा, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो सुधरेगा। तो तीन चीज आ गई, इंप्लॉयमेंट आ गया, सेव इन्वायरमेंट आ गया और आप लोग का आ गया लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज। देन थर्ड जो इसका ऑब्जेक्टिव है, उसका ऑब्जेक्टिव का नाम है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल का मतलब होता है एक आम आदमी की ऑब्जेक्टिव कैसे फुलफिल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है भाई। पहला था फाइनेंशियल नीड, हर व्यक्ति की नीड है पैसा, जितना ज्यादा आप टारगेट अचीव करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ये हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में लगभग पूरी तरीके से इस पे काम करता है। इसका नाम क्या चीज है, फाइनेंशियल नीड। आपकी फाइनेंशियल नीड, आपके पैसों की नीड, आपकी जरूरत की नीड को फुलफिल करना ही मैनेजमेंट का काम होता है, एक पर्सनल नीड को फुलफिल करना। देन सेकंड आता है सोशल नीड, सोसाइटी की क्या नीड है। सोसाइटी नीड्स के अंदर में भी एक पर्सनल व्यक्ति की क्या नीड्स होती है कि मुझे लोग रिकॉग्नाइज करें, मुझे लोग पहचाने, मुझे लोग जाने, ऐसी पद उसको देना ताकि लोग, अब एक बंद कमरे के अंदर में एक व्यक्ति को काम करवा रहे हैं लेकिन वो चाहता है कि मेरे को लोग 10 लोग जाने, 100 लोग जाने, तो वो क्या काम करेगा, वो उस कमरे से बाहर निकल के सोचेगा मुझे कोई दूसरा काम मिले, उस काम में उसका मन नहीं लगेगा। तो मैनेजमेंट का काम क्या है, जो व्यक्ति जिस चीज के लिए कॉम्पिटेंट है उसको वही काम देना, यही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है जिसका नाम है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स आ गया। देन अगला जो कॉन्सेप्ट आता हुआ है हायर लेवल नीड्स, मतलब लोगों को अपॉर्चुनिटी देना, मौका देना कि आप आइए ऑर्गेनाइजेशन में काम करके अपने आप को भी ग्रूम करिए और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रूम करिए, एक मौका देता है। तो तीनों स्टेप हम पढ़ चुके हैं। पहला जो होता है वो एक कॉम्पिटेंट सैलरी के बारे में कहता है कि हर किसी को कम से कम इतनी सैलरी मिल जाए ताकि वो फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल कर सके। देन सेकंड स्टेप के अंदर में सोशल नीड में, ताकि रिकॉग्नाइज कर सके, लोगों को पहचान सके लोग। देन थर्ड के अंदर में हायर लेवल ऑफ नीड्स के अंदर में उसको अपॉर्चुनिटी मिल सके ताकि मैक्सिमाइज कर सके अपनी ग्रोथ को भी और साथ के साथ कंपनी के ग्रोथ को भी। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या होगा मैनेजमेंट, नहीं होगा मैनेजमेंट तो आपको मैंने बताया। देखिए पहले बिल्कुल सिंपल स्टेप में समझ लेते हैं, बिल्कुल सिंपल एक साधारण सी लैंग्वेज में आपको समझा दूं कि एवरीथिंग मतलब हर चीज ले लो माइनस मैनेजमेंट। एक फॉर्मूला है बहुत सिंपल, एवरीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू जीरो। फेलियर, ब्रेक, फेल, वैनिश, सब खत्म। मतलब सब कुछ ले लिया एवरीथिंग में से, अगर हम माइनस कर देते हैं मैनेजमेंट को तो हमारा आंसर जीरो आता है। मतलब सब कुछ कौन करता है, मैनेजर करता है। तो आइए इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने से पहले समझ लेते हैं इस चीज को बिल्कुल सिंपल कि मैनेजमेंट ही अगर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। विदाउट मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट बिल्कुल डिसिप्लिन से आता है। विदाउट मैनेजमेंट, विदाउट डिसिप्लिन आदमी क्या है, बिल्कुल जानवर की तरह है। इसलिए मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट ही है जो लोगों को इंसान बनाते हैं, लोगों को जोड़ के रखते हैं, एक दूसरे का टास्क कंप्लीट करते हैं ताकि हर कोई किसी न किसी चीज के लिए जुड़ा हुआ है मोटिवेट हो सके, आगे जाके आगे काम कर सके। देन इसमें आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के क्या इंपॉर्टेंस है। पहला अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट हेल्प करता है हमको ताकि हम अपने ग्रुप गोल को अचीव कर सके, अपने गोल को भी अचीव कर सके, साथ में अपने ग्रुप्स के गोल को भी अचीव करें। ग्रुप गोल का मतलब सबका एक गोल है कि मैच जिताना है और सबका एक ग्रुप गोल क्या चाहिए, भाई मैं मैन ऑफ द मैच बनूंगा। तो इंडिविजुअल गोल हो गया मैन ऑफ द मैच और सब मिलके कहते हैं मैच को जिताना है, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, समथिंग एल्स किसी का भी होता है। जो हेल्प्स करता है अचीविंग ग्रुप गोल, सबके गोल को मिला के अचीव करवाने का काम कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। देन सेकंड है इंक्रीज एफिशिएंसी। बताया एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों इंक्रीज होनी चाहिए। एफिशिएंसी में कॉस्ट को वो कम कर देता है, बिल्कुल कम करने की कोशिश करना, जो जितना कम हो सके मैक्सिमम उतना कम करना। और इफेक्टिवनेस के अंदर वो क्या करता है, टाइम पे काम करके देता है। तो एफिशिएंसी को बढ़ाता है, क्षमता को बढ़ाता है, ताकत को बढ़ाता है। कम टाइम पे ज्यादा काम कैसे करें इस चीज को सिखाने का काम क्या होता है, मैनेजर का होता है। जहां पे लीडर अच्छा होता है, जहां पे टीम अच्छी होती है, जहां पे स्प्रिट होती है टीम के अंदर में, वो हमेशा सबसे नंबर 1 आती है। देन सेकंड समझ में आ गया, इंक्रीज एफिशिएंसी। ये कौन बढ़ाता है, ये भी मैनेजमेंट इंक्रीज करता है। टीम स्प्रिट लेकर आता है, टीम स्प्रिट। देन सेकंड है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशंस। जिस आप लोगों को पता है आज के टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल डायनेमिक है। किसकी वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। कोरोना वायरस की वजह से, गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से, स्टेक होल्डर की वजह से, किसी भी रीजन से हर बार चीजें डायनेमिक होती है, चीजें चेंज होती रहती है। टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से, अपग्रेडेशन की वजह से चीजें चेंज होती रहती है। इन सबको संभाल के रखते हैं। इन सब उस सिचुएशन में, उस मतलब जो सिचुएशन, जो हमारे वर्स्ट सिचुएशन है उसके अंदर में चेंज, जो सिचुएशन है उसके अंदर में बेस्ट से बेस्ट आउटपुट देने का काम जो करवाती है वो मैनेजमेंट कराती है। डायनेमिक का मतलब होता है चेंज।
चेंज सिचुएशन, चेंज एनवायरनमेंट, चेंज पॉलिसी, चेंज, जब जब चीजें चेंज होती है उस सिचुएशन पे काम करवा के लोगों से गोल को अचीव करवाने का काम किसका होता है? गोल अचीव करवाने का काम किसका होता है? मैनेजमेंट का होता है। तो आते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक फोर्थ पे, जिसका नाम है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया कि हर किसी की अपनी नीड है, फाइनेंशियल नीड है, सोशल नीड है। कि फाइनेंशियल नीड क्या है कि वो सब के सब अपने पैसे कमा सके, अच्छे से अच्छे कमा सके। कोई सेफ्टी के लिए कमाता है, जैसे गर्ल्स है अगर वो जॉब करती है तो वो मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी सेफ्टी पर्पस को लेके। तो सेफ्टी भी होती है, इसके अंदर में आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में कि सेफ्टी भी होनी जरूरी होती है। आगे हम करते हैं, नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो ऐसे बिजनेस का क्या फायदा? तो हर बिजनेसमैन का मेन काम क्या होता है कि पहले तो हम क्या एग्जिस्टेंस करें, अपने आप को एग्जिस्टेंस करें, सर्वाइव करें, देन प्रॉफिट कमाए, फिर डेवलपमेंट ग्रोथ करें, देन डेवलपमेंट करें। किसकी? सोसाइटी की। सोसाइटी को भी दे, जिस सोसाइटी से हमने कमाया उस सोसाइटी को हम कुछ दान दें, हॉस्पिटल, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ऐसी चीजें बना के और प्रोवाइड करें। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की डेवलपमेंट, सोसाइटी के अंदर में लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज के सारे काम किसके होते हैं? मैनेजमेंट के होते हैं। ओके।